छावनी बोर्ड की साधारण सभा में विकास कार्यों पर चर्चा कर निर्णय पारित किए। केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन स्थानीय निकाय छावनी परिषद की साधारण सभा की बैठक मंगलवार को बोर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडियर हरीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कस्बे में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को लेकर चर्चा कर निर्णय लिए गए। छावनी परिषद मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने बताया कि छावनी परिषद के द्वारा करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से कस्बे के मुख्य बाजार सहित गली मोहल्ला में सड़क निर्माण कार्य करवाया जाएगा। साथ ही कस्बे वासियों की समस्याओं के समाधान को लेकर आगामी दिनों में कस्बे के सभी वार्डों में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें छावनी परिषद द्वारा लोगों की समस्या सुनकर उनका निस्तारण किया जाएगा। छावनी परिषद साधारण सभा में भवन कार्य, विभिन्न सार्वजनिक सुधार और जल निकासी कार्यों एवं सड़क कार्यों के अनुबंधन के लिए पुनः निविदा जारी करने, वाहन पार्किंग के लिए LIC भवन के सामने 10 महीने का अनुबंध, बस स्टैंड के सामने स्थित भूमि पर वाहन पार्किंग के लिए निविदा आमंत्रण, फूल सागर तालाब पर मछली पालन के लिए निविदा, कल्याणी खड्डे में गंदे पानी की नीलामी, स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और रखरखाव, हाई मास्ट लाइट लगाने सहित अन्य विकास कार्यों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा कर बैठक में निर्णय लिए गए। छावनी परिषद की साधारण सभा की बैठक में मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता, क्षेत्रीय विधायक रामस्वरूप लांबा, वेरीड बोर्ड सदस्य सुशील गदिया, छावनी परिषद अधिदर्शक विश्वेंद्र सिंह, जल विद्युत फोरमैन सतीश कुमार सहित अन्य मौजूद रहे। आज 10 सितंबर 2024 को कैंटोनमेंट बोर्ड की ऑर्डिनरी मीटिंग रखेगी। तो आज पहले तो हमने कुछ चर्चा करी, जो हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट करे। सबसे पहले कि हमने जो सरदार पटेल गार्डन था, लोगों की बहुत बड़ी समस्या थी, तो उसका रेनोवेशन का काम बहुत बड़े स्तर पे चल रहा है और अभी उसमें फुटपाथ बन गया है लगभग 1 किलोमीटर का, और अब उसमें जो घास लग के उसको फुल तैयार कर दिया जाएगा। उसके बाद हमने फ्रामजी गार्डन, फ्रामजी चौक की मेन सड़क और मेन जो अपनी मेन बाजार की सड़क है उसको बना दिया, उसके अंदर पाइपलाइन डाल दिया गया है और कुछ ही समय में जैसी बारिश खत्म होती है तब उसमें बिटुमिनस से उसकी सड़क बना दी और पानी की सप्लाई के लिए हमने ओवरहेड टैंक एक ऑलरेडी बना दिया है। और इसके साथ ही अब हमारा जो पूरा ध्यान है कैंट पोर्ट प्रॉपर्टी से हटके अब सड़कों पे आ गया। तो इस बोर्ड मीटिंग का जो प्रमुख हमने एजेंडा पास करा कि अगले साल में 3 करोड़ रुपए की लगभग की सड़कें हम बनाएंगे 1 साल के अंदर, और उसका जो सारा इनपुट है मैं खुद मानता हूँ कि लोगों से आना चाहिए। तो लोग ही जनहित में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हम अब से जनसंवाद स्टार्ट कर रहे हैं। हर वार्ड में 4, 5, 6 लोगों की कमेटी बनाई दी जाएगी जो इस फंक्शन का पूरा ध्यान रखेगी। तो मैं खुद स्वयं उस वार्ड में जाके लोगों की समस्या सुनूंगा, मेरा पूरा स्टाफ वहाँ पे आएगा और समस्या सुनने के बाद हम उसको वहाँ पे प्रायोरिटी वाइज लिस्ट करेंगे। वो करने के बाद उसके बाद मैं पद यात्रा करूँगा उस वार्ड की, तो हम उस समस्या को अगले 6-7 महीने में पूरा करने की कोशिश करें। तो इससे लोगों से जुड़ना भी होगा, लोग कैंट बोर्ड के साथ जुड़ेंगे और हमें लोगों की जमीनी स्तर पे क्या क्या समस्या है उसके बारे में पता लगेगा। उसके बाद हमने 3 मेजर ऑक्शन इस बोर्ड में रखी हैं। पहले जो बस स्टैंड के सामने वाली पार्किंग है, बहुत टाइम से डिमांड था, तो हम उसकी ऑक्शन रख दिए, और LIC का जो मैदान है उसकी भी ऑक्शन पार्किंग के लिए रख दी है। और जो हमारा फूल सागर लेक है, क्योंकि अब पानी का स्थल बहुत ऊपर आ गया है, तो वो कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, हम इंग्लिश में बोलते हैं कि और उसको हम क्या कहते हैं, फिशिंग जो कम्युनिटी है उसको दे रहे हैं। तो जो भी फिश फार्मिंग के हमारे लोग हैं उसको ले सकते हैं, फिश फार्मिंग होगा, बोर्ड को इनकम होगा और लेक साफ हो जाएगी। उसके साथ ही हम कुछ हाई मास्ट लाइट लगाना चाह रहे हैं। पटेल गार्डन हो गया, फ्रामजी गार्डन हो गया, मिशन कंपाउंड में, ये कुछ कार्य हमने इस बोर्ड मीटिंग में पास करें। और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि हमारा सहयोग करें, जन संवाद में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि आपकी समस्या हमारे तक आ सके और हम उसका समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।